अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। हाज़िरीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्लाह तबारक व तआला के फज़्ल व करम से आज हम अपना लेक्चर नंबर 9 शुरू करेंगे और इस लेक्चर नंबर 9 में हम मुरक्कब इज़ाफ़ी का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, अरबी में सिंगल वर्ड को मुफरद कहते हैं, जबकि जब ये सिंगल वर्ड्स आपस में मिलते हैं तो ये मुरक्कब बनाते हैं। और मुरक्कब की हमने अरबी में 2 किस्में पढ़ी। एक ऐसा मुरक्कब जिसका माने मुकम्मल नहीं होता, उसको हम कहते हैं मुरक्कब नाक़िस या नामुकम्मल मुरक्कब, और दूसरा मुरक्कब ऐसा है जिसका माने पूरा हो जाता है, उसको हम कहते हैं मुरक्कब ताम। और मुरक्कब ताम का दूसरा नाम है जुमला, यानी जैसे हम सेंटेंस कहते हैं, अरबी में मुरक्कब ताम एक्चुअली सेंटेंस है, जबकि मुरक्कब नाक़िस एक नामुकम्मल सेंटेंस है जिसका पूरा तर्जुमा नहीं होता। और पिछले 2-3 लेक्चर्स से हमने मुरक्कबात शुरू किए थे, और मुरक्कबात में भी हमने मुरक्कब नाक़िस शुरू किया था, और हमने ये जाना था कि मुरक्कब नाक़िस जो है उसकी बुनियादी तौर पर 4 किस्में हैं। सबसे पहले किस्म जिसको हमने नाम दिया था मुरक्कब तौसीफ़ी, और मुरक्कब तौसीफ़ी के बारे हमने ये जाना था कि ऐसा मुरक्कब जिसमें एक इस्म दूसरे इस्म की सिफत बयान करे, और जिसकी सिफत बयान की जाती है उसको कहते हैं मौसूफ, और मौसूफ की जो सिफत वो बयान हो जाती है। और हमने ये जाना था कि मिसाल के तौर पर हमारे पास है अल वलदु अस्सालिहु, ये 2 हमारे पास अल्फाज है, मुफरदात है, जो आपस में मिलके हमारे पास मुरक्कब तौसीफ़ी बन गया। तर्जुमा ये है अल वलदु यानी लड़का, अस्सालिहु नेक, नेक लड़का। तो उर्दू में जब हम तर्जुमा करते हैं, हम सबसे पहले सिफत को लाते हैं, बाद में मौसूफ को लाते हैं। जैसे हमने कहा नेक लड़का। अरबी में उल्टा हो जाता है। अरबी में क्या है कि हम सबसे पहले अल वलदु अस्सालिहु यानी हम सबसे पहले मौसूफ को लाते हैं, बाद में उसकी सिफत को लाते हैं। ठीक है, मौसूफ को लाने के बाद हम उसकी सिफत को लाते हैं। इसके बाद हमने ये भी जाना था कि जब भी हम मुरक्कबी तौसीफ़ी की बात करते हैं, इसमें जो 4 इस्म के जो बुनियादी अज्जा है, जैसे हमने पढ़ा था, इस्म को जब भी हम पढ़ेंगे तो हम सबसे पहले इसका जिन्स पढ़ेंगे, फिर अदद पढ़ेंगे, फिर इसकी जो वसअत पढ़ेंगे, यानी मारिफा नकरा है, और लास्ट में हम इसके बारे में जानेंगे कि इसका आराब क्या है। मुरक्कब तौसीफ़ी के बारे में हमने ये जाना कि ये चारों तरफ से मौसूफ ये अपने सिफत के साथ चारों तरफ से मुताबिकत रखता है। मान लीजिए अगर हमारे पास मौसूफ जो है ये रफ़ा हालत में है तो इसकी सिफत भी रफ़ा हालत में होगी। अगर जिन्स में ये मुज़क्कर है तो सिफत जो मौसूफ के साथ वो भी मुज़क्कर ही आएगी। इसी तरह अदद और जिन्स के साथ इसकी मुताबिकत होगी। इसके बाद हमने पिछले एक लेक्चर में शुरू किया था मुरक्कबी इज़ाफ़ी, और मुरक्कबी इज़ाफ़ी के बारे में मैंने आपको बताया था, मुरक्कबी इज़ाफ़ी ऐसे इस्म या ऐसे मुरक्कब को कहते हैं जिसमें हमारे पास मुरक्कबी इज़ाफ़ी में जिसमें हमारे पास एक इस्म दूसरे इस्म के साथ उसका रिलेशन बयान किया जाता है। यानी ऐसा मुरक्कब जिसमें एक इस्म की इजाफत यानी ताल्लुक दूसरे इस्म की तरफ की जाती है। जैसे हमारे सामने एक आम मुरक्कब है किताबुल्लाही, अल्लाह की किताब, यानी हमने किताब की जो इजाफत है, रिलेशनशिप है, वो अल्लाह के साथ कर। इसी तरह हमारे पास है रसूलुल्लाह, हमने जो रसूल की जो इजाफत है, रिलेशनशिप है,
वो अल्लाह के साथ दिखा दी। तो ऐसे मुरक्कब को हम कहते हैं मुरक्कबी इजाफी। और मुरक्कबी इजाफी के बारे में भी हमने एक इम्पॉर्टेंट बात ये जानी थी कि मुरक्कबी इजाफी जो है, इसमें भी जो ऐसा इसम होता है जिसकी इजाफत हम दिखाते हैं उसको हम कहते हैं मुजाफ, और जिसकी तरफ उसकी इजाफत दिखाई जाती है या रिलेशनशिप दिखाई जाती है उसको हम कहते हैं मुजाफ इलै। अरबी में सबसे पहले मुजाफ आता है, उसके बाद मुजाफ इलै आता है, जबकि उर्दू में सबसे पहले मुजाफ इलै आता है, बाद में मुजाफ आता है। जैसे उर्दू में हम कहते हैं अल्लाह की किताब, तो जिसकी तरफ हम मुजाफत करते हैं, जिसकी तरफ हम रिलेशनशिप देते हैं, उर्दू में सबसे पहले उसको लाते हैं जिसको हम मुजाफ इलै कहते हैं। और जिसको हमें दिखाना होता है, जिसकी इजाफत हमें दिखानी होती है, जिसका रिलेशनशिप हमें दिखाना होता है, उसको हम मुजाफ कहते हैं, वो उर्दू में बाद में आता है। तो उर्दू में जो तरतीब है वो मुजाफ इलै बाद में मुजाफ आता है, जबकि अरबी में मुजाफ पहले आएगा, मुजाफ इलै बाद में आएगा। जैसे किताब, यहाँ पर किताबुल्लाही में मुजाफ है तो ये पहले आएगा, और जिसकी तरफ इसकी मुसाफत या इसका रिलेशनशिप दिखाया जाएगा यानी अल्लाह, वो बाद में आएगा। तो ये हमें बुनियादी फ़र्क हमें जानना चाहिए कि मुरक्कबी इजाफी अरबी में कैसे लिखा जाता है। दूसरी बात हमने इस पे की थी वो ये कि उर्दू में जब हम मुरक्कबी इजाफी की बात करते हैं उसमें हम इसको डिनोट करते हैं की, का, की से। जैसे हम कहते हैं अल्लाह की किताब, तो अल्लाह किताब के बीच में हमने की किया, तो की के जरिए से अल्लाह की जो किताब की जो इजाफत है वो हमने अल्लाह के साथ कर दी। इसी तरह अल्लाह का रसूल, जो का है इसने क्या किया, इसने जो रसूल है उसकी इजाफत अल्लाह के साथ कर ली। अरबी में ये की, का, के ऐसे अल्फाज के लिए अरबी में कोई लफ्ज नहीं है, बल्कि अगर आप फॉलो करेंगे मुजाफ और मुजाफ इलै के कायदे या कवानीन या रूल्स, तो खुद ब खुद ये का, की, के का तर्जुमा निकल आता है। जैसा मिसाल के तौर पर मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में कि अरबी में मुजाफ के सिर्फ 2 रूल्स है, जबकि मुजाफ इलै का सिर्फ 1 रूल है, 1 कायदा है। मुजाफ के क्या क्या रूल्स हैं? नंबर 1 कि मुजाफ जब भी आप देखेंगे तो सबसे पहले उस पे अलिफ लाम नहीं दाखिल होगा। जब भी आप मुजाफ देखेंगे उसमें आप देखेंगे अलिफ लाम कभी भी नहीं होगा। जैसे यहाँ पर मिसाल के तौर पर कभी भी आप नहीं देखेंगे अल किताबुल्लाह, जब भी आपने अल देखा याद रखिएगा वो मुजाफ नहीं हो सकता, क्योंकि मुजाफ की जो पहली कंडीशन है, पहला रूल ये है कि अलिफ लाम दाखिल नहीं होता, ये पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन जो मुजाफ की है वो ये है कि आखिर में जो मुजाफ होता है उस पे तनवीन नहीं होती। जैसे आपने किताबुन लिखा हुआ देखा फिर अल्लाह ही, याद रखिएगा ये मुजाफ नहीं हो सकता। तो मुजाफ के 2 कवानीन है, एक अलिफ लाम नहीं लिखा होगा, दूसरा मुजाफ के आखिर में तनवीन नहीं होगी। तनवीन के बजाय पेश हो सकता है, जबर हो सकता है, जेर हो सकती है, मगर आप 2 पेश 2 जबर 2 जेर मुजाफ पर नहीं देखेंगे। ठीक है। इसी तरह जब हम तस्निया और जमा की बात करते हैं, यानी 2 या 2 से ज्यादा की बात करते हैं, आपको पता है अरबी में आखिर में नून लगता है। ठीक है। जैसे हम कहते हैं किताबानी या किताबूना मिसाल के तौर पर, हालांकि किताबूना नहीं कुतुबुन होना चाहिए। मिसाल के तौर पर मैं आपको समझा रहा हूं कि अगर आखिर में हमारे पास नून है तस्निया या जमा की सूरत में, तो मुजाफ जब बन के आएगा याद रखना चाहिए आखिर का जो नून है वो हट जाएगा। जैसे मिसाल के तौर पर मस्जिद के 2 दरवाजे। ठीक है। तो यहां पर हमने क्या किया, दरवाजों की जो मस्बत है वो मस्जिद के साथ कर दी। हमने क्या लिखा, बाबानी अल मस्जिद। अब बाबानी अल मस्जिद जो है इसको अगर हम रूल के हिसाब से लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, बाबा अल मस्जिद, नून जो था वो हट जाता है। तो ये मुजाफ का कायदा है, यानी जब भी हम बात करते हैं मुजाफ, जबकि वो वाहिद यानी जो एक सूरत में होगा, ना तो अलिफ लाम लिखा होगा और आखिर में तनवीन नहीं होगी, और अगर वो तस्निया या जमा की सूरत में होगा, याद रखना चाहिए मुजाफ का जो आखिर का नून है वो बाकी नहीं रहता। बाबानी अल मस्जिद का क्या बन जाएगा,
बाबा अल मस्जिद। इसी तरह मुस्लिमून अल क़रियती यानी बस्ती के मुसलमानों या बस्ती के मुसलमान, इसका जो बन जाएगा वो बन जाएगा मुस्लिमू अल क़रियती, नून हट जाएगा। यानी तस्निया और जमा की सूरत में नून आखिर में हट जाता है मुज़ाफ का, और वाहिद की सूरत में आखिर में तनवीन हट जाती है और पहले अलिफ लाम नहीं लिखा जाता। ये हमारे पास कवानीन है, रूल्स है मुज़ाफ के। और मुज़ाफ इलैहि का सिर्फ एक कानून है, यानी मुज़ाफ के बाद जो आता है मुज़ाफ इलैहि, उसका सिर्फ एक रूल ये है कि वो हमेशा जरी हालत में होगा। जैसे किताबु अल्लाही, क्योंकि अल्लाह 3 सूरतों में आ सकता है, अल्लाहु, अल्लाह, अल्लाही। अल्लाहु ये रफ़ी हालत में है, अल्लाह ये नस्बी हालत में है, और अल्लाही ये जरी हालत में है। तो आप देखिए यहाँ पर क्या आ गया, किताबुल्लाह, ठीक है, अल्लाह की किताब। तो किताब, इस पे ना अलिफ लाम है, आखिर में तनवीन भी हल्की है, तो ये मुज़ाफ है, और अल्लाही ये मुज़ाफ इलैहि। जब भी आप कोई भी इसम देखेंगे, याद रखिएगा आप, जब भी आप कोई भी इसम देखेंगे जिस पे आपने अलिफ लाम नहीं देखा और आखिर में आपने तनवीन भी हल्की देखी, तो 95% चांसेस है कि वो मुज़ाफ होगा। ये कन्फर्म कब होगा, जब उसके बाद दूसरा इसम जरी हालत में होगा, जर के हालत में होगा। आप समझ लीजिएगा कि ये मुज़ाफ है, उसके बाद जो दूसरा इसम है वो मुज़ाफुन इलैहि। इसी तरह रब्बुल आलमीन, रब्बु यहाँ पर ना अलिफ लाम है और आखिर में तनवीन भी नहीं है, बुन के बजाय बु है, तो ये मुज़ाफ हो गया। अब देखिए अल आलमूना, अल आलमूना जो है ये हमारे पास रफ़ी हालत है, जबकि जरी हालत जो है आलमीन, आलमूना तब्दील हो जाएगा आलमीना में, ठीक है। तो इस तरफ हमारे पास रब्बुल आलमीन जो है ये मुरक्कबी इजाफी है, ठीक है, ये हमने जान लिया। और मैंने आपको पहले ही बताया कि मुरक्कबी इजाफी उर्दू में का, की, के वगैरह बीच में आता है, मुज़ाफ और मुज़ाफ के इलैहि के बीच में। मगर अरबी में अगर आप मुज़ाफ के कायदे और मुज़ाफ इलैहि के कायदे फॉलो करेंगे तो ये तर्जुमे में का की आता है, वो इसी कवायद को फॉलो करने के साथ साथ खुद ब खुद तर्जुमे में आता है। पिछले लेक्चर में हमने काफ़ी इसमें एग्जाम्पल्स पढ़े थे, मैं सब एग्जाम्पल आपको रिपीट नहीं कराऊंगा। आप यहाँ पर 2-3 एग्जाम्पल हम लेंगे। जैसे हमने पढ़ा हबलुल्लाह, देखिए हबलुन में असल में हबलुन था, मगर हबलुन का क्या बन गया, पहले देखिए अलिफ लाम है नहीं, और हबलुन बन गया हबलु, क्योंकि मुज़ाफ के 2 कायदे। क्या क्या कायदा, एक तो अलिफ लाम नहीं है, दूसरा आपने देखा कि तनवीन जो है वो हल्की है। हल्की का मतलब यह है कि तनवीन अपनी एक पेश को या जबर को या जेर को हटा देता है, हबलु। फिर मुज़ाफ इलैहि जो है वो जरी हालत में अल्लाही, तो मिला के हबलुल्लाह, अल्लाह की रस्सी। देखिए की आ गया, उर्दू में आपने की देखा तो आपने जाना कि ये मुरक्कब इजाफी है, मगर अरबी में मुज़ाफ और मुज़ाफ इलैहि के कायदे फॉलो करने के साथ ये मुरक्कब इजाफी बन जाता है। यदुल्लाह, अलिफ लाम भी नहीं है और आखिर में तनवीन भी हल्की है, और अल्लाह ही जरी हालत में है, तो ये भी मुरक्कबी इजाफी है। अल्लाह का हाथ। नाक़तुल्लाह, नाक़ा ऊँटनी को कहते हैं, नाक़तुन होना चाहिए, मगर ना अलिफ लाम है ना नाक़तुन है, तो नाक़तु तनवीन हल्की है, अलिफ लाम भी नहीं है, तो बन गया मुज़ाफ। और अल्लाही ये मुज़ाफ इलैहि है, क्योंकि ये अल्लाह जो है ये जरी हालत में है। इसी तरह अब्दुल्लाह, अल्लाह का बंदा। देखिए उर्दू में का, की, के आ गए, अरबी में अब्दु ना अलिफ लाम है और अब्दुन भी नहीं है, अब्दु है, आखिर में तनवीन हल्की है, अल्लाही, तो अल्लाह का बंदा मुज़ाफ मुज़ाफ इलैहि। आलिमुल गैबी, देखिए अल आलम नहीं है और आलिमुन भी नहीं है, तो हमने पढ़ा आलिमु मुज़ाफ, अल गैबी ये जरी हालत में है, गैब को जानने वाला, तो यहाँ पर मुज़ाफ मुज़ाफ इलैहि बन के मुरक्कबी इजाफी। यौमुल हसरती, देखिए यौमुन होना चाहिए, अलिफ लाम भी नहीं है, तनवीन भी नहीं है, हल्की हो गई, तो यौमुन जो है यौमु बन गया। फिर अल हसरती, हालांकि अल हसरतु भी आ सकता है, अल हसरता भी आ सकता है, मगर अल हसरती जरी हालत में, तो ये मुरक्कबी
इजाफी बन गया। तो जब भी आप देखेंगे मुरक्कब इजाफी, तो जो इसका मुजाफ इलैहि होगा वो हमेशा जरी हालत में होगा। ठीक है। इसी तरह यौमुद्दीन, यौमुद्दीन, यौम अलिफ लाम भी नहीं है, तनवीन भी हल्का है, और दीनु, दीना, दीनी, दीनी है, तो ये यहाँ पर हमारे पास मुजाफ इलैहि बन के जरी हालत में आ गया, बदले का दिन। रब्बुल फलक़ी, रब्बुन भी नहीं है, अलिफ लाम भी नहीं है, तनवीन भी हल्की है, और अल फलक़ी जरी हालत में है। मलिकुन नासी, सूरतुन नास में हम पढ़ते हैं, मलिकु ये मुजाफ है, अन्नासी मुजाफ इलैहि। लैलतुल क़द्री, लैलतु ना अलिफ लाम है पहले, ना आखिर में लैलतुन है, तो यहाँ मुजाफ बन गया। और कन्फर्म कैसे हो गया? अल क़द्री ये जरी हालत में। लहमुल खिंजीरी, लहमुन में असल में अलिफ लाम भी नहीं है और लहमुन भी नहीं है, लहमु है, तनवीन हल्की है। और अल खिंजीरी जो खिंजीर है, उस जो अल खिंजीर जो है वो भी जरी हालत में है, खिंजीर का गोश्त। रब्बुल आलमी, आलमु, आलमा, आलमी, ठीक है, तो यहाँ हालत जर में है, जहां का रब। रब्बुल मशरिकी, रब्बु मुजाफ, अल मशरिकी मुजाफ इलैहि। उम्महातुल मुमिनीना, अब देखिए याद रखिएगा, उम्महातु जो है ये यहाँ पर हमने मुमिनों की माएँ यानी माएँ कहा गया, तो यहाँ हमारे पास ये जमा की हालत में आ गया, उम्महातुल मुमिनीना, असल में था अल मुमिनूना। अल मुमिनूना जो है ये इसकी रफ़ी हालत में है, मगर चूंकि हमें पड़ा है कि जो मुजाफ इलैहि है वो हमेशा जरी हालत में आता है, तो अल मुमिनूना जो है उसको हमने तब्दील किया अल मुमिनीना। ईना जो साउंड है वो जरी हालत की है। रईसुल मुनाफिकीना, रईसु ये मुजाफ है, और मुनाफिकूना जो है वो इसकी रफ़ी हालत है, और मुनाफिकीना वो इसकी जरी हालत है। अब आप ये भी सवाल पूछ सकते हैं कि जरी और नस्बी हालत सेम होती है, मुनाफिकीना मुनाफिकीना, मगर हमने कैसे जाना कि यहाँ पर ये जरी हालत है? इसलिए क्योंकि ये इस वक्त मुजाफ इलैहि हो जाता है, मुजाफ इलैहि आ जाता है, और आपको पता है कि मुजाफ इलैहि जो है वो हमेशा जरी हालत में होता है। असल में याद रखने की चीज यहाँ पर यह है कि जब भी आप इस्म को देखते हैं और आपको पता नहीं ये किस हालत में है, तो गालिब गुमान ये होता है कि इस्म जो है वो हमेशा रफ़ी हालत में होता है, मगर इस्म का नस्बी में या जरी हालत में आने का कोई ना कोई मकसद होता है। और आज आपने वो मकसद जान लिया कि जब भी आप देखेंगे इस्म जरी हालत में, तो उस वक्त वो मुजाफ इलैहि हो सकता है। ठीक है, नॉर्मली इस्म जो है उसकी नॉर्मल हालत जो है वो रफ़ी हालत। ठीक है, ये आपने जाना। अब एक अहम कायदा है जिसको हम पढ़ेंगे और इसकी एग्जाम्पल्स भी लेंगे। देखिए कभी कभी क्या होता है कि कभी कभी जब निस्बत हम जब देते हैं, रिलेशनशिप जब जाहिर करते हैं, तो वो रिलेशनशिप दो वर्ड से बढ़ जाती है। जैसे मिसाल के तौर पर एक जुमला आपके सामने मैं बयान करूं, अल्लाह के रसूल की बेटी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल, देखिए एक निस्बत तो यहाँ हो गई, और रसूल की बेटी ये दूसरी निस्बत आ गई। यानी एक ही हमारे मुरक्कब इजाफी में दो दो इजाफत आ गई। पहले इजाफत अल्लाह की रसूल के साथ, दूसरी इजाफत रसूल की उनकी बेटी के साथ। ठीक है, ऐसे मुरक्कब को मुरक्कब इजाफी ही कहते हैं, मगर उर्दू में जब हमने इसका तर्जुमा लिखा है या अरबी में भी हमने अपने उस्ताद से पूछा, तो इसका तो एक्चुअल नाम है वो है पेचीदा मुरक्कब इजाफी। पेचीदा मुरक्कब इजाफी का मतलब ये है कि इस मुरक्कब इजाफी में एक से ज्यादा इजाफत हो जाती है। मिसाल के तौर पर यहाँ पर एक और जुमला है, बादशाह के वजीर का घर। अब देखिए बादशाह का वजीर, एक तो ये इजाफत है, दूसरा वजीर का घर ये दूसरी इजाफत है। एक ही मुरक्कब में दो दो रिलेशनशिप्स आ गए। ठीक है, अब ऐसी सूरत में हम क्या करेंगे? हमने तो नॉर्मल रूल ये पढ़ा है कि जो मुजाफ होता है उसके दो कवानीन है, अलिफ लाम भी नहीं होता और तनवीन हल्की होती, और तस्निया और जमा की सूरत में नून हट जाता, ये तो हमने जान लिया। और मुजाफ इलैहि का एक ही कानून है कि वो जरी हालत में होता है। मगर मान लीजिए अब हमारे पास कंडीशन ऐसी आ गई कि एक ही मुरक्कब इजाफी में
ایک سے زیادہ اضافت ہے، یعنی ایک سے زیادہ اسما کے یا ناؤنس کا ایک دوسرے کے ساتھ ریلیشن شپ ہے۔ اس میں ہم کیا کریں گے؟ تو بعض الفاظ بیک وقت مضاف بھی ہوتے ہیں اور مضاف الیہ بھی، اس لیے ان پر مضاف اور مضاف الیہ دونوں کے قواعد اپلائی ہوں گے۔ اب مثال کے طور پر ایک مثال یہاں لیں گے، بنت رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی رضی اللہ عنہ، ٹھیک ہے۔ اب اس کو کیا دیکھیے، سب سے پہلے دیکھیے جو سب سے پہلے والا ہمارے پاس ہے وہ ہے بنتو۔ بنتو جو ہمارے پاس ہے یہ مضاف ہے، کلیئر؟ بنتو مضاف ہے تو اس میں مضاف میں کیا قاعدے ہوں گے؟ الف لام بھی نہیں ہوگا اور آخر میں تنوین بھی ہلکی ہوگی، کلیئر؟ اس کے بعد اب آخر والا دیکھ لیجئے، وہ ہے اللہ ہی۔ یہ جو اللہ ہی ہے یہ یہاں پر جری حالت میں، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ بنتو جو ہے یہ مضاف ہے اور اللہ ہی جو ہے یہ مضاف الیہ۔ اب یہ رسولی کیا ہے؟ یاد رکھیے گا، رسولی جو ہے یہ بنتو کے لیے مضاف الیہ ہے اور اللہ ہی کے لیے یہ مضاف ہے، یعنی پہلے اور آخر کا ہمارے پاس کلیئر ہو گیا۔ پہلے کا کیا ہے؟ یہ مضاف ہے، اب دیکھیں کیسے، نہ الف لام ہے اور آخر میں تنوین بھی ہلکی ہے، کلیئر ہو گیا۔ آخر کا دیکھیے یہ ہمیشہ جری حالت میں، تو یہ بن گیا مضاف پہلا والا، آخر والا ہمارے پاس بن گیا مضاف الیہ۔ اب یہ بیچ والا کیا ہے؟ اب دیکھیے اس پہ الف لام بھی نہیں ہے، تنوین بھی ہلکی ہے، تو یہ مضاف بھی بن گیا اللہ ہی کے لیے، اور یہ چونکہ رسولی آلریڈی ہمارے پاس جری حالت میں ہے تو یہ بنت کے لیے مضاف الیہ بن گیا۔ تو رسول جو بیچ والا لفظ ہے یہ مضاف بھی ہے اور مضاف الیہ بھی ہے۔ مضاف الیہ ہے یہ بنت کے لیے کیونکہ بنت مضاف ہے، اس کے لیے مضاف الیہ رسولی ہے، اور رسولی جو ہے یہ خود مضاف ہے، اس کے لیے مضاف الیہ اللہ ہی ہے۔ ایسے مرکب کو ہم کہتے ہیں مرکبی اضافی کا ایکسٹرا ورژن، ہم دوسرا نام اس کو دیتے ہیں پیچیدہ مرکبی اضافی۔ اسی طرح بائتو مضاف، الملکی مضاف الیہ، بیچ میں جو وزیری ہے یہ بائتو کے لیے مضاف الیہ کیونکہ آلریڈی یہ جری حالت میں ہے اور اس پہ الف لام بھی نہیں، تنوین بھی ہلکی، تو یہ مضاف بن گیا، اور الملکی کے لیے یہ الملکی مضاف الیہ اور وزیر اس کا مضاف بن گیا، تو بادشاہ کے وزیر کا گھر۔ تو ان مرکبات میں جو الفاظ رسولی ہے اور وزیری ہے ان پر دونوں قواعد لاگو ہوں گے کیونکہ یہ مضاف بھی بنیں گے، مضاف الیہ بھی بنیں گے۔ مضاف الیہ کن کے لیے؟ بنتو کے لیے، بائتو کے لیے، اور مضاف کس کے لیے؟ آخر والے کے لیے، اللہ ہی کے لیے، اس جملے میں الملکی کے لیے۔ تو آپ دیکھیں شروع میں الف لام ال نہیں آیا تو مضاف کا قانون اس پہ لاگو ہو گیا، اور رسول اور وزیر کے آخر میں زیر ہے یعنی حالت جر میں ہے تو یہ مضاف الیہ کا قانون یا قاعدہ لاگو ہوگا۔ تو اس طرح کا اگر جب بھی آپ دیکھیں گے کہ ہمارے پاس دو سے زیادہ یا ایک سے زیادہ مضافت دی جاتی ہے تو پہلا والا مضاف، آخر والا مضاف الیہ، بیچ والا جو ہے یہ مضاف اور مضاف الیہ دونوں کے قاعدے اس پہ لاگو ہوں گے۔ پہلے والے اسم کے لیے مضاف الیہ بنے گا، دوسرے والے یا آخر والے اسم کے لیے یہ مضاف بنے گا۔ یہ اہم قاعدہ آپ یاد رکھیے گا، اکثر و بیشتر قرآن مجید میں استعمال ہوتے ہیں۔ اب میں آپ کے سامنے کچھ مثالیں دوں گا تاکہ اس چیز کو جس کو میں نے نام کہا ہے پیچیدہ مرکبی اضافی، جو آج کا ایکچوئل لیکچر ہے، اس کو ہم سمجھیں۔ تو مضاف بھی اس میں ہے، مضاف الیہ بھی ہے، یہ جو بیچ والا حصہ، اسی لیے اس پہ دونوں قواعد لاگو ہوں گے۔ دیکھیں اب ہمارے پاس تین اسما ہے، سنتن اسما ہے یعنی اسم ہے، کیسے؟ میں نے آپ کو بتایا تھا یا تو الف لام آپ دیکھیں گے تو وہ اسم کی ایک کنڈیشن ہے، یا آخر میں آپ تنوین دیکھیں گے۔ یہ سنتن الگ سے ایک مفرد ہے اسم، رسول الگ سے مفرد اسم ہے، اللہ الگ سے مفرد اسم ہے۔ اگر ہم ان کے بیچ میں ایک اضافت قائم کریں، جیسے یہاں پر سنت رسول اللہ، اللہ کے رسول کی سنت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ اب دیکھیں اللہ کے رسول ایک نسبت آ گئی اور رسول کی سنت دوسری نسبت آ گئی۔ اب دیکھیں سنت رسول اللہ میں کیا تبدیلی آئے گی؟ سب سے پہلے
सुन्नतुन जो है ये तब्दील होगा सुन्नतु में, क्योंकि ये यहाँ पर बनेगा मुजाफ। उसके बाद रसूलुन जो है वो आएगा जरी हालत में, आना चाहिए था वो रसूलिन, क्योंकि लुन बन जाएगा लिन जरी हालत में। मगर आप देखिए एक तो वो यानी लिन में आ गया और लिन के बाद उसकी एक जेर गायब भी हो गई। वो जेर गायब क्यों हो गई? क्योंकि ये जो रसूली है ये जो जरी हालत में है सुन्नतु की वजह से, क्योंकि सुन्नतु जो है मुजाफ है और रसूली मुजाफ इलैहि है। मगर रसूलिन था असल में, ये रसूली क्यों आ गया? क्योंकि ये मुजाफ भी बन गया अल्लाह ही के लिए। वजह इसकी ये है क्योंकि हमने मुजाफ का जो कायदा पढ़ा है वो ये पढ़ा कि वो तनवीन हल्की कर देता है, लिन के बजाय यहाँ पर हमने ले लिखा, ठीक है। इसीलिए आपने देखा सुन्नतु, इसमें क्या हुआ कि तनवीन हल्की हो गई, और अल्लाह ही में सिंपल बात ये लास्ट में हमारे पास बन गया जरी हालत में। तो सुन्नतु जो है हमारे पास मुजाफ है, अल्लाह ही मुजाफ इलैहि है। मगर रसूल में दो तब्दीली आ गई, एक तो रसूलुन से रसूलिन बन गया, दूसरा रसूलिन से रसूली बन गया। तो रसूलिन जो था ये काफी था सुन्नतु के लिए, सुन्नतु रसूलिन, रसूल की सुन्नत उस हिसाब से सही था। मगर रसूलिन जो है वो अल्लाह के लिए उसको मुजाफ भी बनना है, ठीक है, इसलिए रसूलिन के बजाय रसूली हमने लिखा, क्योंकि तनवीन हमने हल्की कर दी। तो रसूली मुजाफ है, अल्लाह ही मुजाफ इलैहि के लिए। इस तरह इस मुरक्कब को हम कहते हैं मुरक्कब इजाफी पेचीदा या पेचीदा मुरक्कब इजाफी। इसी तरह है आयातुन, किताबुन, अल्लाहु। अगर हम एक मुरक्कब बनाते हैं मुरक्कब इजाफी, अल्लाह की किताब की आयतें। अब देखिए अल्लाह की किताब और किताब की आयतें, ये दो तरह से हमारे पास मुरक्कब बन गया पेचीदा मुरक्कब इजाफी। तब्दीली क्या आएगी? आयातुन जो है वो तब्दील होगा आयातु, क्योंकि मुजाफ की तनवीन हल्की होती है, और अल्लाहु जो है वो अल्लाह ही में तब्दील हो गया, मुजाफ इलैहि। अब किताबुन जो है इसमें दो तब्दीली आएंगी, एक ये कि किताबुन तब्दील होगा किताबिन में, क्योंकि ये मुजाफ इलैहि है आयातुन के लिए। दूसरा ये है कि इसको अब अल्लाह ही के लिए मुजाफ इलैहि बनाना, मुजाफ बनाना है, तो किताबिन जो है वो किताबी में तब्दील हो जाए, ठीक है। अगर जलाल साहब हमारे साथ है तो वो माइक खोले, मैं कुछ सवालात पूछूंगा जलाल साहब से, उससे हमें अंदाजा हो जाएगा कि आपके सामने क्लियर हो गई बात या नहीं। जलाल साहब सही थे? और बहन जो है सईदा बहन, उन्होंने भी रेज अपना हैंड किया है। अगर आप सवाल पूछे सईदा बहन चैट बॉक्स में तो आपको हम अलाउ करेंगे, माइक खोलने की जो हमारी बहन है उनको इजाजत नहीं है। आप चैट बॉक्स में क्वेश्चन लिखिए, तब तक जलाल साहब तीसरा करेंगे। देखिए जलाल साहब हमारे पास उम्मुन, अब्दुन और अल्लाहु है, इन तीनों को अगर मिला के हम उर्दू का जुमला बनाएंगे तो अब्दुल्ला की माँ है, ठीक है। अब्दुल्ला यानी अल्लाह के बंदे की माँ। अब आप कहेंगे ना ये कैसे मुरक्कब इजाफी है, असल में तर्जुमा है अल्लाह के बंदे की माँ, अल्लाह के बंदा पहला और बंदे की माँ, ठीक है ना। अब मुझे बताइए क्या क्या तब्दीली आई? उम्मुन में क्या तब्दीली आई? एक तनवीन निकल गया, तनवीन निकल गई। तो उम्मु, ये तनवीन किस लिए निकल गई जरा आप बता सकते हैं? क्योंकि जरी हालत में ना 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 ना, ये मुजाफ है, जरी हालत में नहीं। हम मुजाफ की बात करेंगे। मुजाफ का एक कायदा ये है कि अलिफ लाम नहीं होगा, इसको ज़हनशीन कीजिए, वो नहीं है। दूसरा ये कायदा है मुजाफ का, मुजाफ याद रखिएगा, मुजाफ इसको कहते हैं, ठीक है। दूसरा कायदा ये है कि उसकी आखिर में तनवीन नहीं होती, बल्कि जबर जेर पेश में से एक हट जाता है। तो यहाँ दो पेश है तो दो पेश में से एक हट गया। क्लियर हो गया? ये मुजाफ है। अब्दुन में क्या तब्दीली आ गई? यहाँ भी ये तनवीन निकल के जरी हालत में आ गए। ठीक है, वेरी गुड। इसमें दो चीजें तब्दीलियां आ गई, एक तो तनवीन निकल गई, दूसरा जरी हालत में। देखिए अगर जरी हालत में अब्दुन को लाना था ना, उसको हम डायरेक्टली अब्दुन से अब्दिन कर लेते, जरी हालत तो वैसी भी आ गई ना। तो अगर अब्दिन हम कर लेते, उम्मु अब्दिन, ये सही था,
کیونکہ امو جو تھا یہ مضاف ہے اور عبدن مضاف الیہ ہے، مگر عبدن جو ہے اس کو بعد میں اللہ ہی کے لیے مضاف بھی بننا ہے، اسی لیے جو عبدن تھا عبدن سے وہ عبدی بن جائے، کیونکہ مضاف میں تنوین نہیں ہوتا۔ یہ بات کلیئر ہو گئی؟ جی اسی لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ عبدن میں دو تبدیلیاں آ گئی، ایک یہ کہ ایک تو اس میں عبدن میں آ گیا، یعنی جری حالت میں آ گیا، جری حالت میں آنے کے بعد یہ امو کے لیے مضاف الیہ بن گیا، امو مضاف ہے، عبدن مضاف الیہ ہے، کلیئر۔ مگر اب عبدن کو اللہ ہی کے لیے مضاف بننا ہے، مضاف کے دو قاعدے، الف لام بھی نہیں ہے اور تنوین ہلکی ہے، تو تنوین جو دو زیر تھی اس میں ایک زیر ہٹ گئی، اللہ ہی بس اس میں ایک ہی چیز کرنی تھی، اس کو اللہ سے اللہ ہی یعنی مضاف الیہ میں تبدیل کر لیا۔ اسی طرح دیکھیں مالکن یومن الدین، اب دیکھیں مالکن جو ہے یہ بن گیا مالکو، یہ کیونکہ مضاف کی صورت میں الف لام بھی نہیں، آخر تنوین ہلکی ہے۔ یومن جو ہے اس کو ہم یومن لائیں گے، من پہلے، کیونکہ مالک مضاف یومن مضاف الیہ، مگر اب مضاف الیہ کے بعد اس کو اب مضاف بھی بننا ہے الدینی کے لیے، کیونکہ یہ دو رول ادا کرتا ہے، تو یومن جو ہے اس کی ایک زیر ہٹ جائے گی، تو یومن کے بجائے یومی آئے گا، ٹھیک ہے، اور لاسٹ میں الدینی، کیونکہ یہ آلریڈی یہاں پر رفیع حالت میں تھا اور یہ آخر میں جری حالت میں الدینو الدینی میں آ گئے، ٹھیک ہے۔ ایک سوال تھا صاحب، یہ بس ہر چیز جری حالت میں ہی ہوگی یا کوئی دوسرے بھی نصب میں یا اس میں بھی آ سکتی ہے؟ دیکھیے ہمیشہ یاد رکھیے گا جب بھی مضاف الیہ کی بات کریں گے، جب بھی مضاف الیہ ہمیشہ یاد رکھیے گا جس کی طرف مضافت کی جاتی ہے، ٹھیک ہے، جیسے ہم یہاں پر کہتے ہیں رسول اللہ مثال کے طور پر، تو اللہ کے رسول، اللہ کا رسول، ہم رسول کی جو نسبت کرتے ہیں نا اللہ کی طرف کرتے ہیں، جس کی طرف نسبت کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں مضاف الیہ، ٹھیک ہے، مضاف الیہ ہمیشہ جری حالت میں ہوگا، قانون یاد رکھیے گا، ٹھیک ہے۔ یہ جو مضاف ہے نا، مضاف کسی بھی حالت میں ہو سکتا ہے، یہ جری بھی ہو سکتا ہے، رفیع بھی ہو سکتا ہے، اس کو ٹینشن نہیں ہے، اس کے صرف دو قانون ہے، الف لام ہلکا نہ الف لام ہوگا اور تنوین ہلکی، بس یہ دو قاعدے ہیں، جبکہ مضاف الیہ ہمیشہ جری حالت میں ہوگا، ٹھیک ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ جیسے یہاں پر کلن ذات حمل، ہر حمل والی، اب دیکھیں کلن بن جائے گا کلو، کیونکہ مضاف میں دیکھیں دو ہی قانون ہے، الف لام ہٹانا ہے اگر ہے، نہیں ہے تو ٹھیک ہے، اور لاسٹ میں ہمیں اس کو ہلکا کرنا ہے۔ مضاف الیہ جو ہے وہ ذاتو سے ذاتی، ہمیشہ مضاف الیہ جو ہے یہ تبدیل ہوتا ہے جری حالت میں، تو ذاتو تھا ذاتی بن گیا، اور ذاتی یہ مضاف بن گیا، حملن یہ اس کا مضاف الیہ ہے۔ اب دیکھیں حملن جو ہے یہ تنوین میں آ گیا مگر یہ جری حالت میں، تو تنوین سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اگر مضاف الیہ اس پہ تنوین ہوگی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، مگر مضاف پہ تنوین نہیں ہونی چاہیے، صحیح بات، یہ امپورٹنٹ بات ہے۔ اب دیکھیں یدانی ابن لہبن، دو ہاتھ، ابن کہتے ہیں باپ کو، جیسے ابو عربی میں کہتے ہیں لہبن، قرآن میں ہے ابو لہب کے دو ہاتھ، کرتے ہیں نا ہم دعا تبت یدا ابی لہب، دیکھیں کیسے بن گیا، وہ اصل میں تھا، دو ہاتھ کہاں سے آ گئے، اصل میں لفظ ہے یدانی اور ابن اور لہبن، اب دیکھیں کیا بن جائے گا، آپ کو میں نے بتایا کہ اگر مثنیٰ میں ہوگا تو لاسٹ میں کیا ہوتا ہے، نون ہٹ جاتا ہے، دیکھیں یدانی کے بجائے کیا بن جائے گا، نون ہٹ گیا، یدا، نون ہٹ گیا، کیونکہ یہاں پر ہم اس وقت یعنی تنوین کی صورت نہیں ہے، اس وقت نون کی صورت، اور مضاف میں دو قانون ہے، الف لام بھی نہیں ہے، اور لاسٹ میں یہاں پر نون تھا وہ نون ہٹ گیا تو بن گیا یدا۔ اس کے بعد ابن تھا، ابن جو ہے یہ اصل میں ہمارے پاس رفع میں ہے، اب اس کو ہمیں جر میں لانا ہے، ابن جو تبدیل ہوگا وہ ابن ہوگا یا ابن کے بجائے ابی ہوگا، ابی، کیونکہ ابن ہوتا تو ٹھیک ہوتا، مگر جب یدا اور ابن ہوتا
क्योंकि ये हमारे पास मुजाफ, ये मुजाफ इलैह, मगर अबिन जो है वो बाद में मुजाफ इलैह भी बन जाएगा, सॉरी वो मुजाफ भी बन जाएगा लहाबिन के लिए, तो अबिन जो था वो अभी बन जाएगा। समझ रहे हैं बात? चाहे आप उसको अभी कहिए या अभी कहिए, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर देखिए लहाबिन जो था लहाबुन, लहाबिन में आ गया क्योंकि हमेशा जरी हालत में। यानी मेरा ये जो आज का लेक्चर है इसमें ये इंपॉर्टेंट बात है कि जो बीच वाला है ना, ये पहले वाले के लिए मुजाफ इलैह बनता है और दूसरे वाले के लिए मुजाफ बनता है। इसमें दो चेंजेस आते हैं। पहले ये कि ये इसकी तनवीन हल्की होती है, या अगर मैं आखिर में नून है तो वो हट जाता है, जिसकी वजह से वो पहले ये जरी हालत में आता है, जिसकी वजह से वो पहले के लिए मुजाफ इलैह बनता है, और दूसरा उसकी तनवीन हट जाती है ताकि वो दूसरे वाले के लिए या आखिर वाले के लिए मुजाफ बने। ये मुजाफ भी बनता है, मुजाफ इलैह भी बनता है, मुजाफ इलैह पहले के लिए और मुजाफ दूसरे के। ठीक है, इसी तरह है कदमानी इब्नुन आदमु। अब देखिए कदमानी तब्दील क्या होगा, कदमा, कदमा, नून हट जाएगा क्योंकि मुसन्ना और जमा के लिए नून आखिर में जो मुजाफ का है वो हट जाता है। अब देखिए इब्नुन जो है वो बन जाता है इब्निन, इब्निन बन जाता है ना, तो कदमा इब्निन, यानी इब्नी यानी बच्चा जो है उसके दो कदम, कदमा इब्नी। मगर इब्निन जो है बाद में आदमा के लिए बन जाता है मुजाफ, तो इब्निन तब्दील हो गया इब्नी, एक जे रह गई। ठीक है, और आदमु जो है, आदमु तब्दील हो गया आदमा। अब आप कह सकते हैं आदमु आदमी में तब्दील होना चाहिए, मगर आपको याद रखना है आदमु जो है ये हमने पढ़ा था कि इस्म की तीन हालतें होती है, एक होता है मबनी इस्म, दूसरा होता है गैर मुनसरिफ, तीसरा होता है मुनसरिफ। तो ये जो है आदमु, आदमु इसकी कंडीशन जो है वो रफी हालत में है, और इसकी जो नस्बी और जरी कंडीशन दोनों में आदमा आएगा, आदमा, आदमा इब्नी आदमा। जरा मुझे बताइए आदमा जो है इसकी कंडीशन क्या है, ये नस्ब में है या जर में? नस्ब में नहीं, ये जर में। जलाल साहब आप फिर से उसको दिमाग में रखिए, क्योंकि आदमा जो है, आदमा जो है ये मुजाफ इलैह है, और मुजाफ इलैह जो है वो हमेशा हमेशा जर में होता है। तो आदमु यहाँ पर हमारे पास नस्ब में है, और आदमा जर में भी हो सकता है, नस्ब में भी हो सकता है, मगर यहाँ पर चूंकि ये मुजाफ इलैह है तो हमेशा ये यहाँ पर जरी हालत में होगा। ठीक है, इस चीज़ को मैं आपको व्हाट्सएप पे भी भेजूंगा, इंशाल्लाह उसको अच्छी तरह से देख लीजिएगा। और इस तरह हम आज का लेक्चर ख़त्म कर लेते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये हमारा, चूंकि वक्त ख़त्म हो गया। इंशाल्लाह इस चीज़ को आप मज़ीद देख लीजिएगा। अगर कोई सवाल है तो आप मुझे अलग से पूछ सकते हैं, या अगले लेक्चर में हम सवाल से शुरू करेंगे। ठीक है, व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।